welcome back in your GBPS WhatsApp and Classic Computer classes. I am your computer teacher Srinivas. Students, in the previous video, you learned your third chapter, the keyboard. Today, you are going to learn more about keyboard and its keys. Today's topics are spacebar, tab key, caps lock key and modifier key. बच्चों स्वागत है एक बार फिर से आपका आपके जीबीपीएस व्हाट्सएप एंड क्लासिक कंप्यूटर क्लासेस में। मैं हूं आपका कंप्यूटर टीचर श्रीनिवास। बच्चों पिछले वीडियो में आपने अपने चैप्टर 3 द कीबोर्ड को पढ़ा। आज इस चैप्टर के अंतर्गत जो मुख्य बिंदु है पढ़ने के लिए वह है स्पेस बार, टैब की, कैप्स लॉक की और मॉडिफायर की। लेट्स स्टार्ट विद डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ स्पेस बार। The spacebar is a long key found in the lowest row of the keyboard. बच्चों आप कीबोर्ड पर जब भी लोएस्ट रो यानी कि सबसे नीचे के लाइन में आप देखेंगे तो एक लंबी सी की आपको नजर आती है। आप लैब में जाकर के इसका यूज भी कर चुके हैं तो पहचानने में कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कौन सही है? स्पेस बार। तो द स्पेस बार इज अ लॉन्ग की फाउंड इन द लोएस्ट रो ऑफ द कीबोर्ड। कीबोर्ड के नीचे के लाइन में, रो में, पंक्ति में जो सबसे लंबी की नजर आती है उसे हम स्पेस बार की कहते हैं। इट does not have anything written on it. आप कीबोर्ड पे अगर ध्यान से देखें तो हर एक कीज पर आपको कुछ न कुछ लिखा हुआ मिल जाता है, लेकिन एक की ऐसा भी है जिस पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है और वो है स्पेस बार की। मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है स्पेस बार की, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ नहीं रहता है, ये आपके पहचान के लिए। It is used to enter a space pen type. इसका उपयोग जब हम टाइप कर रहे होते हैं, लिख रहे होते हैं कंप्यूटर के ऊपर, तो जगह देने के लिए, खाली जगह देने के लिए किया जाता है। प्रायः जब हम अपने कॉपी पर लिख रहे होते हैं या मैं इस बोर्ड पे लिख रहा होता हूं तो मैं क्या करता हूं, जब बीच में खाली जगह देना है तो हाथ उठा करके और तब दूसरी जगह रिप्लेस करना होता है, रखना होता है। लेकिन जब आप कंप्यूटर पर टाइप कर रहे हैं तो वहां पे आप कीबोर्ड के थ्रू टाइप कर रहे हैं स्क्रीन पर, तो स्क्रीन पर आप किसी भी तरह से टच में नहीं है। आप अगर स्क्रीन के टच में है तो कीबोर्ड के थ्रू, तो कीबोर्ड पर एक स्पेस बार की है जिसकी मदद से आप खाली जगह दे सकते हैं दो शब्दों के बीच में या दो संख्याओं के बीच में या फिर दो लेटर्स के बीच में भी। We use the space bar to give space between words and numbers. लेटर्स भी हो सकते हैं, वर्ड्स भी हो सकते हैं, नंबर्स भी हो सकते हैं। Now tab key. Pressing the tab key moves the cursor to fixed position in a document or text. Tab key जो कि आप देखते हैं यह कागज पर रहता है इलिप्स, इस पोजीशन पे आपको ये टैब की मिल जाता है। ये रहा टैब। तो इसको अगर आप दबाते हैं तो ये क्या होता है, मूव द कर्सर टू फिक्स्ड पोजीशन इन अ डॉक्यूमेंट। मान लीजिए आप एमएस वर्ड में प्रोग्राम खोले हुए हैं और यहां पे ये आपका वर्किंग एरिया हो गया एमएस वर्ड का। तो आप यहां पे देखते हैं, मैं आपको पिछले क्लास में भी समझा चुका हूं, ये टैब का है और ये आपका डॉक्यूमेंटेड एरिया होगा। तो इसमें जब आप लिखते हैं प्रेसिंग द टैब की मूव द कर्सर मान लीजिए यहां पे, तो ये कर्सर को मूव कराता है फिक्स्ड पोजीशन इन अ डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट में एक फिक्स पोजीशन होता है, आप स्पेस बार की को दबाते हैं तो भी कर्सर मूव करता है और टैब को दबाएंगे तो भी कर्सर मूव करेगा, लेकिन दोनों में अंतर है। क्या है आगे समझते हैं। दिस लीव्स सम स्पेस इन द टेक्स्ट। यह क्या करता है, अक्षरों के बीच में, टेक्स्ट अक्षरों
हर एक अक्षर के बीच में कुछ स्पेस, कुछ जगह जो है वह रखता है। हाउ मच स्पेस इज टू बी लेफ्ट कैन बी फिक्स्ड इन अ प्रोग्राम। इसमें यह निश्चित रहता है, निर्धारित रहता है प्रोग्राम में कि कितना स्थान जो है वह दो टेक्स्ट के बीच में छोड़ना है। इट कैन बी मोर देन द स्पेस लेफ्ट बाय द स्पेस बार। यह स्पेस बार की से ज्यादा जगह छोड़ता है। स्पेस बार की को आप दबाते हैं तो बस एक कैरेक्टर मूव होकर के और तब आगे बढ़ता है, लेकिन टैब की को आप दबाते हैं तो वो स्पेस जो है निर्धारित जितना किया गया है वह इतना स्पेस नहीं हो सकता है। एक बार आप प्रेस किए टैब बटन को तो कर्सर यहां से यहां आएगा, यानी कि बीच में इतना स्पेस या लेगा। तो ये अंतर है स्पेस बार की और टैब की। नाउ कैप्स लॉक की। द कैप्स लॉक की लाइज जस्ट बिलो द टैब। ठीक टैब की के नीचे आपको कैप्स लॉक की मिल जाता है। It is used when we want to type mostly capital letters. प्रायः जब हमें कैपिटल लेटर में लिखना होता है तो कैप्स लॉक की का उपयोग हम करते हैं। प्रेसिंग दिस की टर्न्स ऑन कैप्स लॉक। आप देखेंगे यहां पे एक बटन आपको मिल जाएगा, उस पर इस तरह से लॉक रहेगा और इसके नीचे एक बल्ब रहेगा। हालांकि ये तीन रहते हैं, एक नम लॉक की का होता है, एक कैप्स लॉक की का होता है। तो इस तरीके से यहां पर ये तीन बटन होते हैं और तीनों के नीचे एक एक बटन आप ये लाइट आपको ग्लो करता हुआ मिलेगा। कैप्स लॉक का यहां पे एक बटन होगा, लाइट होगा। आप कैप्स लॉक को जो ही ऑन करेंगे यहाँ पे लाइट भी ऑन हो जाएगा। फिर से अगर प्रेस करते हैं तो लाइट ऑफ हो जाए, इसका मतलब कैप्स लॉक ऑफ है। चलिए आगे जानते हैं। इट इज यूज्ड व्हेन वी वांट टू टाइप मोस्टली कैपिटल लेटर्स। इसका उपयोग प्रायः जब हम कैपिटल लेटर लिखना चाहते हैं तब किया जाता है। प्रेसिंग दिस की टर्न्स ऑन कैप्स लॉक। इसकी को दबाने से कैप्स लॉक जो है वह ऑन हो जाता है। व्हेन कैप्स लॉक इज ऑन ऑल द अल्फाबेट कीज टाइप्स कैपिटल लेटर्स। जब कैप्स लॉक की ऑन है तो जितने भी अल्फाबेट की है यहाँ पे ए एस डी एफ जी जितने भी हैं उसको आप अगर प्रेस करते हैं तो स्क्रीन पर आपको कैपिटल लेटर मिलेगा। When it is off, they type small letters. और कैप्स लॉक की अगर ऑफ है तो ये ए एस टी एफ यानी कि स्मॉल लेटर्स टाइप करेंगे। नाउ मॉडिफायर। मॉडिफायर की यूजुअली डू नॉट डू एनीथिंग ऑन देयर ओन बट आर यूज्ड विद डिफरेंट कीज। मॉडिफायर सुधार करने वाला की जो होता है यह प्रायः डू नॉट डू एनीथिंग ऑन देयर ओन, यह खुद अकेला ही इंडिविजुअली या कोई काम नहीं करता, बट आर यूज्ड विद डिफरेंट कीज। लेकिन इनका उपयोग जो है वह दूसरे कीज के साथ मिला करके और तब किया जाता है। टू मॉडिफाई मीन्स टू चेंज। मॉडिफाई का मतलब हुआ चेंज करना, बदलाव करना। When a modify key is pressed together with another key, it changes the way in which the key works. जब मॉडिफाइड की जो है यह किसी दूसरे की के साथ प्रेस किया जाता है, दबाया जाता है, तो इट चेंज द वे इन विच द की वर्क्स। तो यह मान लीजिए आपने एक शिफ्ट की मॉडिफाइड, शिफ्ट के साथ ये कैप्स लॉक की के ठीक नीचे मिलता है आपको शिफ्ट की।
आपने कैप्स लॉक ऑफ कर रखा है, ऑन नहीं, आप टाइप कर रहे हैं, स्मॉल लेटर्स टाइप हो रहा है, आपको कैपिटल लेटर लिखना है, आप शिफ्ट बटन को दबाए रखते हुए और जिस लेटर को कैपिटल में लिखना चाहते हैं, मान लीजिए ए को लिखना चाहते हैं, तो शिफ्ट को दबाए रखते हुए ए बटन को प्रेस कर दीजिए, आप देखिएगा कैपिटल ए लिखा हुआ है। तो यहां पे क्या हुआ, टू मॉडिफाई व्हेन अ मॉडिफाइड की इज प्रेस्ड टुगेदर विद अनदर की, यहां पर दूसरे की के साथ इसको दबाया गया, इट चेंज द वे इन व्हिच द की वर्ड्स। काम हो रहा था कैसा, पहले स्मॉल लेटर टाइप हो रहा था, लेकिन अब तरीका चेंज हो गया, कैपिटल लेटर आ गया। जब हमने शिफ्ट के साथ अगर ए को प्रेस किया तो कैपिटल लेटर आ गया। हालांकि ये काम मैं कैप्स लॉक की को ऑन करके तब भी कर सकता था, लेकिन मैंने क्या किया, शिफ्ट की के साथ, मॉडिफायर की के साथ उस लेटर को प्रेस किया। तो बच्चों आप ये समझ गए, व्हेन अ मॉडिफाइड की इज प्रेस्ड टुगेदर विद अनदर की, जब मॉडिफाई की को किसी दूसरे की के साथ उपयोग किया जाता है, इट चेंज द वे इन व्हिच द की वर्ड्स, यह की के काम करने के तरीका को बदल देता है। द शिफ्ट एंड कंट्रोल कीज आर एग्जांपल्स ऑफ मॉडिफायर की। शिफ्ट की और कंट्रोल की, ये दो की ऐसे हैं जो कि मॉडिफायर की का काम करते हैं। एक और है अल्ट की का भी उपयोग किया जाता है। चलिए आज शिफ्ट की के बारे में हम जानते हैं। द शिफ्ट कीज आर यूज्ड विद मैनी डिफरेंट कीज। शिफ्ट की का उपयोग कई कीज के साथ किया जाता है। When caps lock key is off, pressing shift with an alphabet key type of capital letter। अभी मैंने आपको बताया कि जब कैप्स लॉक की ऑफ हो और आप शिफ्ट की के साथ एक अल्फाबेट की को दबाते हैं तो यह कैपिटल लेटर को लिखता है। When caps lock key is on, this type of small letter, जब कैप्स लॉक की ऑन होगा तो यह ऑफ, सॉरी, when caps lock key is off, this type of small letter, जब कैप्स लॉक की ऑफ होगा तो यह एक स्मॉल लेटर को लिखेगा। Some keys have two characters on them। कुछ कीज ऐसे होते हैं जिनके ऊपर दो लेटर्स, दो कैरेक्टर्स जो होते हैं वो लिखे हुए होते हैं। जैसे आप देखते होंगे नंबर कीज जो कि यहाँ पे आपको अवेलेबल होता है, वहां पे 1 भी लिखा हुआ रहता है उस पर, ऊपर में एक एक्सक्लेमेटरी साइन रहता है और तब 1 रहता है। वैसे ही अगला पर 2 होता है, फिर उस पर कुछ साइन होता है। एक ही की पर कई दो कैरेक्टर आपको लिखे हुए दिखाई देते हैं। तो some keys have two characters on them. Pressing shift with such a key tags the upper character। अगर आप उस की को शिफ्ट की के साथ दबाते हैं तो ऊपर का जो कैरेक्टर होगा वह आपको लिखा हुआ आएगा। Pressing the key alone tags the lower character। और अगर आप उस की को अकेले दबाते हैं तो उसके नीचे जो लिखा हुआ है वह कैरेक्टर आपको टाइप होगा। फॉर एग्जाम्पल प्रेसिंग शिफ्ट विद दिस की, जैसे उदाहरण के लिए अगर ले वही जो मैंने बताया न्यूमेरिक कीपैड के ऊपर, यहाँ पर आपको एक बटन मिलता है जिस पर 1 भी टाइप होता है और ऊपर में एक ऐसा साइन होता है टाइप विद दिस की, टाइप्स एंड एक्सक्लेमेशन मार्क। इसको एक्सक्लेमेशन मार्क कहते हैं, आश्चर्य प्रकट करने वाला। तो फॉर एग्जाम्पल प्रेसिंग शिफ्ट विद दिस की, अगर शिफ्ट की के साथ आप इस बटन को दबाते हैं तो आपके वर्किंग एरिया में एक्सक्लेमेशन मार्क टाइप होकर के आएगा। तो बच्चों इस तरीके से आज के वीडियो क्लास में चैप्टर 3 के अंतर्गत आपने स्पेस बार, टैग की, कैप्स लॉक की और मॉडिफायर कीज के बारे में जाना। बच्चों आपके वीडियो क्लास से संबंधित जो HW है
वह हमेशा की भांति आपके गूगल फॉर्म और आपके एसडब्ल्यू ग्रुप दोनों में अवेलेबल है। आप वीडियो को देखें, गूगल फॉर्म पर प्रयास करें और फिर एसडब्ल्यू बना करके आप एसडब्ल्यू ग्रुप में सबमिट करें। अगले वीक में हो सकता है कि आप लोगों का वीकली टेस्ट हो, स्टैंडर्ड 2 का हो चुका, 4 का भी हो चुका, 3 और 1 ये है। तो आपका वीडियो हो सकता है आप चैप्टर 2 के जितने भी गूगल फॉर्म्स डाले गए हैं उन सब का बार बार अभ्यास करते रहें। बच्चों फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले कंटेंट के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।